आपके भाइयों से अगर आपका संबंध अच्छे नहीं बन रहे हों तो इस 3 मुखी रुद्राक्ष को आप विधिवत धारण करते हैं तो आपके भाइयों से संबंध अच्छे बनने लगते। मंगल एक वैवाहिक जीवन को काफी प्रभावित करते हैं, इसलिए जब विवाह के समय कुंडली का मिलान किया जाता है तो उस दरमियान मांगलिक योग पर विशेष चर्चा होती है। हर हर महादेव। ध्यान से सुनिएगा कि 3 मुखी रुद्राक्ष को हम धारण करते हैं तो हमारे जीवन पे उसका क्या प्रभाव है। तो सर्वप्रथम मेष और वृश्चिक, क्योंकि 3 मुखी रुद्राक्ष के संचालक ग्रह मंगल है और मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव है। अर्थात आपकी लग्न या राशि मेष हो अथवा वृश्चिक हो तो 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना अत्यंत लाभप्रद होता है। इसके अलावे वर्तमान में मंगल दशा यानी महादशा अथवा अंतरदशा चल रही हो तो इस 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर आप काफी लाभ प्राप्त कर सकते। अब हम बात करते हैं कि रोगों पर किन किन रोगों में 3 मुखी रुद्राक्ष पहनने से अत्यंत लाभ प्राप्त होते हैं। तो आइए 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने पर किन किन रोगों में लाभ मिलता है। तो पेट की समस्याएं, क्योंकि पेट की समस्याओं के कारण आपके पाचन तंत्र में गड़बड़ी होने के कारण कहीं ना कहीं वो पाइल्स से संबंधित रोगों को भी क्रिएट कर। तो पेट की समस्या हो या बार बार आप बुखार से पीड़ित रहते हो यानी ज्वर बाधा हो, बुखार की समस्या हो, इसके अलावे आप अपने आप में थकान हर हमेशा महसूस करते हैं, आप में ऊर्जावान अपने आप को नहीं महसूस कर रहे हैं, नेत्र का विकार हो, खून से संबंधित समस्याएं हों, इसके अलावे आप रक्तचाप से पीड़ित हों, मधुमेह से पीड़ित हों तो आप 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर इन बीमारियों में बहुत हद तक निजात। अब हम बात करते हैं संबंध। आपके भाइयों से अगर आपका संबंध अच्छे नहीं बन रहे हों तो इस 3 मुखी रुद्राक्ष को आप विधिवत धारण करते हैं तो आपके भाइयों से संबंध अच्छे बनने लगते हैं। इसके अलावे मंगल एक वैवाहिक जीवन को काफी प्रभावित करते हैं, इसलिए जब विवाह के समय कुंडली का मिलान किया जाता है तो उस दरमियान मांगलिक योग पर विशेष चर्चा होती है। तो आपके कुंडली में अगर मंगल से संबंधित किसी भी प्रकार के दोष हों तो 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कर उस दोषों को बहुत हद तक या संपूर्णतः उस दोष से आपको निजात मिलती है, काफी राहत मिलती है। इसके अलावे आपने देखा होगा या सुना होगा या खुद आप महसूस करते होंगे, आपके साथ भी हो सकती है कि बार बार आप दुर्घटनाएं हो रही, चोट चपेट लग रहे हैं। तो देखिए ग्रहों में मंगल ग्रह दुर्घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो बार बार अगर दुर्घटनाओं की समस्या हो रही है तो आप 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करके इन समस्याओं से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावे आप पुलिसिया विभाग में हैं या सेना में हैं तो आप 3 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करें। उन क्षेत्रों में आपके प्रमोशन हो या अन्य कोई भी सुरक्षा कवच हो, उस रूप में ये 3 मुखी रुद्राक्ष अत्यंत लाभप्रद होते हैं। इसके अलावे रुद्राक्ष को किस प्रकार हम ऊर्जा दे सकते हैं, किस विधि से धारण कर सकते हैं, रुद्राक्ष अगर धारण किए हैं तो किन किन नियमों का पालन करें और रुद्राक्ष को समय समय पर हम उसको फिर से ऊर्जावान बना सकते हैं और क्या क्या वर्जित है रुद्राक्ष पहनने से वो जानकारी हम आपको देंगे। तो मतलब जो मेष लगन की या राशि है, वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन है, उसके अलावा और राशि वाले जो 12 राशि है तो उसमें ये काम नहीं आता है। देखिए रुद्राक्ष के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये एक प्रकार के औषधि है। अगर किन्हीं को पता नहीं है कि हम किस राशि के हैं, किस लग्न के हैं, तो वो कोई भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, मुख रुद्राक्ष का कुछ भी हो। हम इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि अगर उनके लग्न या राशि ये हैं तो उनके लिए कौन से मुख वाले रुद्राक्ष विशेष लाभप्रद होंगे। जो मेष लगन और मेष राशि, वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि वाले हैं
उनका जो मंगल जो होते हैं उनके ये होते हैं आधिपत्य होते हैं, स्वामी होते हैं। हाँ। तो स्वामी है, तो स्वामी का जो रुद्राक्ष है वो 3 हाँ। नंबर है, तीन मुखी है। तीन ये मुखी। 3 मुखी सिर्फ नेपाली रुद्राक्ष या दुनिया में जहाँ का भी रुद्राक्ष 3 मुखी पाया जाता है वो। देखिए, रुद्राक्ष अपने आप में बहुत ऊर्जावान होते हैं, बहुत गुण को समेटे हुए रहते हैं, लेकिन आधुनिक पद्धति के अनुसार या रिसर्चरों के अनुसार वो अपना डिवाइस प्रयोग किए या जहाँ तक रिसर्च किए तो पता किए कि नेपाल ओरिजिन के रुद्राक्ष में ऑरा जो होती है वो विशेष होती है, बहुत अधिक होती है। ऐसा नहीं कि आप नेपाली ही पहने, आपको जो उपलब्ध हो रहा है, जावा का उपलब्ध हो रहा है, इंडोनेशिया का उपलब्ध हो रहा है, या भारत के कई क्षेत्रों में भी रुद्राक्ष पाए जाते हैं। इसके अलावे जापान और अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में भी रुद्राक्ष पाए जाते हैं। तो आपको जिस देश प्रदेश में है, आपको जहाँ का रुद्राक्ष उपलब्ध हो आप पहनिए। अगर नेपाली ओरिजिन मिल गया तो अति उत्तम, मतलब ये अति उत्तम में आता है। हाँ, बाकी सब भी उत्तम है, लेकिन हाँ। ये अति उत्तम में आता है नेपाली रुद्राक्ष। हाँ। नेपाली रुद्राक्ष और मिलता तो हर जगह है ये। हाँ, हर जगह आपको आसानी रूप से मिल जाता है। तो इसके पहले आपने 2 मुख्य रुद्राक्ष के नहीं बताया, वो भी नेपाली ही चाहिए या फिर सब जगह जैसा आपने कहा? हाँ। देखिए, नेपाली रुद्राक्ष की ऑरा है बहुत ज़्यादा, इसकी ऑरा है अन्य रुद्राक्षों के रिस्पेक्ट में, और साथ ही साथ इसका जो आभा है गोलाकार होते हैं, कांटेदार होते हैं, इनकी मुख जो होती है वो स्पष्ट रूप से होते हैं, और साथ ही साथ इसमें प्राकृतिक छिद्र रहते हैं। इसे मशीन के द्वारा ड्रिल नहीं किया जाता है। यानी नेपाली रुद्राक्ष का यही गुण है कि इसमें स्वतः प्राकृतिक रूप से छिद्र रहते हैं, जो सर्वोत्तम माना गया है। और मानवकृत हस्तक्षेप, यानी उसमें अगर छिद्र नहीं है तो उसे ड्रिल मशीन के द्वारा उसमें छिद्र किया जाता है, तो मानव हस्तक्षेप होने के कारण ऊर्जा का कुछ ह्रास हो जाता है। ऊर्जा की दृष्टिकोण से उसमें थोड़ी सी ऊर्जा की कमी पड़ती है। तो सेहत स्वास्थ्य सेना में जाना हो, ये सेहत स्वास्थ्य अच्छा करना हो, तो ये 3 मुख्य रुद्राक्ष बड़े काम कर रहे हैं। हाँ, चलिए, आपने समय दिया उसके लिए आभार, धन्यवाद। हर हर महादेव। तो 3 मुखी रुद्राक्ष के बारे में आपने जान लिया, क्या उसकी विशेषता तो बहुत इन्होंने बता दिया है, और काम भी ये करता रुद्राक्ष की ऊर्जा तो खैर अपरंपार है। आपने अगर रुद्राक्ष लिया है और आपको कैसा काम कर रहा है, क्या क्या लाभ मिला है, वो कमेंट में बताइए। और अगर बाबा से मिलना चाहते हैं तो आप इनसे मिल सकते हैं। जो एड्रेस नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लोकेशन नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इनसे मिल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और अपडेट के साथ। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।